श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जिलाधिकारी महाराजगंज श्री सत्येंद्र कुमार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं की तरफ से। और सबसे पहले जो महाराजगंज महोत्सव अभी संपन्न हुआ है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इतना भव्य महोत्सव संभव किस तरह से आपने किया, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि प्रत्येक जनपद में जो उस जनपद के स्थापना दिवस है, उस दिवस के आसपास एक महोत्सव का आयोजन किया जाए, जिसमें न केवल उस जनपद के इतिहास, वहाँ के लोक नृत्य के बारे में, लोक परंपराओं के बारे में लोगों के सामने बातें रखी जाए, बल्कि जितने भी कलाकार हैं उस क्षेत्र के, उन सबको भी एक मंच प्रोवाइड किया जाए, यहाँ के इतिहास के बारे में चर्चा की जाए। तो इन्हीं निर्देशों के क्रम में हम सब लोगों ने ये तय किया कि हमारे जनपद महाराजगंज के 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस होती है। तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के ये महाराजगंज महोत्सव के आयोजन का तय किया गया। और जो इसकी तैयारियां हैं करीब 15-20 दिनों से चल रही थी। इसमें हम लोगों ने शिल्पग्राम में ODOP के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग जनपदों के, वो हम लोगों ने इनवाइट किए। यहाँ देखें तो अलीगढ़ से लेकर, सहारनपुर से लेकर, बनारस से लेकर अगल बगल गोरखपुर मंडल के भी सभी जनपदों के वहाँ पे ODOP के स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के उत्पाद लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ पे जो आम जनमानस है उनके लिए झूले, खाने पीने की व्यवस्थाएं थी। विभागीय स्टॉल्स हम लोगों के लगे हैं। वहाँ पे जितने भी विभागीय योजनाएं हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है, या फिर पोषण मिशन से संबंधित है, या हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड योजनाएं हैं, तो उन सब को भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में समाहित किया। एक होलिस्टिक वे में इस पूरे प्रोग्राम को प्लान किया गया है, और कोशिश यही है कि न केवल महाराजगंज के इतिहास और लोक परंपराओं के बारे में लोगों को जानकारी मिले, बल्कि जितने भी स्थानीय बच्चे हैं या कलाकार हैं उनको भी एक मंच दिलाया जा सके। सर, इसके साथ ही महाराजगंज जनपद में इधर पिछले कुछ दिनों में देखा गया काफ़ी कुछ काम हो रहे हैं, खास करके टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि जंगल के मामले में एक समृद्ध जिला है। तो इस पर आप प्रकाश डालिए, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं आगे चल कर के। जी देखिए, महाराजगंज महोत्सव की ही बात से आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज महोत्सव में ही हम लोगों ने एक महाराजगंज दर्शन का भी एक कॉर्नर रखा था, जिसमें कि यहाँ पे जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, और जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको भी हम लोगों ने बताया था। जो आपने कहा कि यहाँ एक वन क्षेत्र है जिसका नाम सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उस वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में तेंदुए निवासित हैं, बड़ी संख्या में अन्य वन्य जीव हैं। वहाँ पे बहुत वैरायटीज़ के जो है वो पौधे पेड़ पाए जाते हैं। ये बेसिकली तराई इकोसिस्टम का एरिया है, जहाँ पे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स का जो है ये एक क्षेत्र बनता है, जहाँ जैसे दर्जनिया ताल है यहाँ पे, जहाँ 300 से ज़्यादा मगरमच्छ रहते हैं। अंदर जंगल में करीब लास्ट जो हमारा सेंसस था उसके हिसाब 25 से ज़्यादा तेंदुए हैं जो जंगल में हैं। इसी जंगल के अंदर कुछ बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भी है। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए रामग्राम स्तूप जो है वो जंगल के अंदर ही स्थित है। अगर रामग्राम स्तूप के महत्व के बारे में आपको और इस माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहूँ, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के, उनके मृत्यु के उपरांत मूल रूप से केवल 8 स्तूप बनाए गए थे, और उन 8 स्तूपों में से एक ही ऐसा स्तूप था जिसको कभी भी दोबारा खोला नहीं गया। शेष जो 7 स्तूप थे उसको सम्राट अशोक ने खोल के उसके माध्यम से करीब 84,000 और स्तूप बनाए थे। तो ये विश्व का एकमात्र ओरिजिनल रेलिक स्तूपा है जो कभी खुला नहीं, और ये हमारे सोहगी बरवा जंगल के अंदर स्थित है। और आज की डेट में भी वहाँ सैकड़ों हज़ारों सालों से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मेला भी लगता है, और बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु वहाँ जाते भी हैं। तो वो भी लोग जंगल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ देवदाह के भी स्तूप हैं जो कि जंगल से जस्ट सटा हुआ बनरसिया कला गाँव है, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ की अगर हिस्ट्री और नेचर दोनों चीज़ों को देखा जाए तो बहुत ही घुले मिले हैं, और बहुत ही एक ऐसी स्थिति में है कि कोई भी पर्यटक जिनको इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो उनके लिए बहुत ही अच्छा विजिट हो सकता है। सर, एक महाराजगंज जनपद जैसे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से सटा हुआ है, तो कुछ समस्याएं भी यहाँ अलग होती हैं और कुछ आवश्यकताएं भी इस जनपद की अलग होती हैं। उनको मीट करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होता है?
देखिए, इंडो नेपाल बॉर्डर पे होने से चैलेंजेस कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मौके इससे बहुत नए तरीके के तैयार होते हैं किसी भी जनपद के लिए। अगर हम देखें तो नेपाल चारों तरफ से जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, कोई सी रूट नहीं है। तो वहाँ के जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं वो रोड रूट से ही जाता है, और वो जाने का एक प्रमुख मार्ग महाराजगंज में जो सोनौली बॉर्डर है वही होता है। तो ये एक मेजर ट्रेड रूट हमेशा से रहा है। इवन अगर हम महाभारत काल की बात करें तो जो पांडवों का विराट नगर जाने का जो अज्ञातवास में प्रकरण है, वो भी फरेंदा नौतनवा होते हुए ही गए थे। वहाँ पे लहड़ा देवी मंदिर और बनेलिया देवी मंदिर है जहाँ पे उन्होंने पूजन किया था। तो हमेशा से एक रूट रहा है। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इससे क्रिएट होती हैं। आज की डेट में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट बन रहा है हमारा यहाँ महाराजगंज में, जिससे मुझे लगता है ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है कि उसके विकास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान तो चल ही रहा है, साथ में एक बहुउद्देशीय हब की भी वहाँ पे तैयारी चल रही है, उसका भी काम चल रहा है। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। बहुत तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के किसानों को भी, यहाँ के जुड़े हुए इंडस्ट्री के लोगों को भी। चैलेंजेस अगर हम कहें तो यही है कि एक ओपन बॉर्डर है, स्मगलिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हैं। कुछ एरियाज़ में जो जंगल के एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज़ रहते हैं, कुछ टेलीफोन के सिग्नल्स से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, चैलेंजेस कम हैं। सर, आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं महाराजगंज जनपद को ज़्यादा विकास के रास्ते पर ले जाने का, और जाहिर सी बात है कि इसमें जन सहयोग की बड़ी ज़रूरत होती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे अपनी जनता से, आसपास की जनता से, और ख़ास करके युवाओं से, क्योंकि भारत तो युवाओं का देश है? देखिए, कोई भी जनपद तभी आगे बढ़ सकता है जब इसके लिए एक पब्लिक डिमांड हो, और इसके लिए सभी को सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तभी हम लोग ये अचीव भी कर सकते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई गई हैं जिसके माध्यम से न केवल कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, बल्कि औद्योगिक आस्थान भी यहाँ पे बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। एक नया ग्रोथ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। तो मैं इस मंच से यही सबसे अनुरोध करूँगा कि जो जिस किसी भी स्थिति में है वो बेहतर से बेहतर प्रयास करें कि कैसे हम महाराजगंज और इस पूरे क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर चल पाएँ, आर्थिक विकास कैसे हो पाए, यहाँ के इतिहास और यहाँ के कल्चर को कैसे हम लोग संजो पाएँ। इसको लेकर हम सब लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सर, आपके प्रयास सफल हों, जिस तरह से महाराजगंज महोत्सव सफल हुआ है, हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं। आप हमारे श्रोताओं के साथ जुटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।